श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि संसार में रहते हुए भी कमल के समान निर्लिप्त कैसे रहा जाए। अब इस यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम अपने सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र यानी अपने मन को जीतना सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 आत्मसंयम योग। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बाहर के कर्मों की बात की थी, लेकिन इस अध्याय में वे अर्जुन को मन के भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। वे समझाते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कृष्ण यहाँ ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि योगी को एक शांत स्थान पर अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठना चाहिए और अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाकर मन को भटकने से रोकना चाहिए। अर्जुन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं जो आज हम सबके मन में आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला और बड़ा जिद्दी है। इसे वश में करना तो हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वो सूत्र देते हैं जो हर युग के इंसान के लिए रामबाण है। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट के द्वारा वश में किया जा सकता है। कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि योग न तो बहुत अधिक खाने वाले के लिए सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले के लिए, न बहुत सोने वाले के लिए और न हमेशा जागने वाले के लिए। जीवन में संतुलन, बैलेंस ही योग की पहली सीढ़ी है। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। हिंदी अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे और अपना पतन न होने दे, क्योंकि ये मन ही स्वयं का मित्र है और मन ही स्वयं का शत्रु है। जीवन में इस अध्याय की सीख। अध्याय 6 हमें सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर नियंत्रण की कला सिखाता है। आज की इस शोर शराबे भरी दुनिया में हमारा सबसे बड़ा संकट बिखरा हुआ मन है। हम एक ही समय में 1000 बातें सोचते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कल्पना कीजिए, जब आप किसी गहरे संकट में होते हैं या कोई आपका अपमान कर देता है तो आपका मन बार बार उसी बात को दोहराता रहता है। उस समय आप खुद को अंदर से दुखी और हारा हुआ महसूस करते हैं। यही श्री कृष्ण की सीख काम आती है कि अपने मन को गिरने मत दो। आपका मन ही आपको डिप्रेशन में धकेल सकता है और आपका मन ही आपको विजेता बना सकता है। अभ्यास का मतलब है बार बार मन को भटकने से बचाकर अपने लक्ष्य पर लाना। यदि हम हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने भीतर झांकें और ये देखें कि हमारा मन कहाँ भाग रहा है, तो धीरे धीरे हम अपनी आदतों के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बन जाएंगे। ये अध्याय सिखाता है कि जो इंसान सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान में एक समान रहना सीख गया, उसने संसार को जीत लिया। योग का अर्थ केवल आसन करना नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था को पाना है जहां बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला न सके।